Hello students, how are you? Myself Obi Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we are going to start a very new chapter, and that is the matrix and determinant chapter of class 12. Okay, so this is the algebraical chapter, and in the various boards, I think 11 to 12 marks used to come from this matrix and determinant chapter. And this chapter is very important and very interesting and very actually scoreable also. Okay, so just you can score the full marks, okay, from this matrix determinant chapter. Just you need to practice it well. You need to understand whatever the concepts will be discussed. Just you need to practice it well. Okay, so then all these things will be clear. All the concepts will be clear. Okay, so the concept is matrix. Okay, what is matrix? Matrix is actually a rectangular array system. Rectangular system. Okay, array means this word array is actually picked up from the actually computer languages. Okay, array means what? Something is going to be arranged in some row column system. Row column system. Okay, so this process is called array. Okay, so here mathematical terms, mathematical numbers will be there, which may be arranged in some row and column. कुछ रो और कॉलम में सजाएंगे हम लोग उसको, ठीक है, और वो सजाने के बाद एक स्ट्रक्चर, एक फिगर के जैसा लगता है, वो रेक्टेंगल के जैसा लगता है, इसके लिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर एरे सिस्टम. और एरे इस वर्ड का मतलब क्या है? रो कॉलम अरेंजमेंट्स. रो कॉलम अरेंजमेंट्स. सो दैट मीन्स एक मैट्रिक्स, इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम, जस्ट व्हाट? Matrix system is one kind of system where the different numbers is going to be arranged in some row column arrangements or row column system. So matrix system is the rectangular array system. Okay, तो यहाँ पर different types of matrices are there. Different types of matrix are there. और उस matrix में कुछ rows रहेगा, कुछ columns रहेगा. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे प्रेयर स्कूल में प्रेयर होता है, उसमें हम लोग रो कॉलम में खड़े होते हैं. वी यूज्ड टू स्टैंड लाइक दिस रो कॉलम अरेंजमेंट सिस्टम. सो रो कौन सा होता है? जो हॉरिजॉन्टल पार्ट में होता है, ऐसे ये, ठीक है. और कॉलम कौन सा होता है? ये, ठीक है. अच्छा, तो एक मैट्रिक्स को हम लोग रो कॉलम अरेंजमेंट में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहां पर लिखो मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर एरे सिस्टम इज कॉल्ड मैट्रिक्स. And a matrix is denoted by A, which is defined as A equals to Aij. Aij. ठीक है, m into n, just like that. ऐसे डिफाइन करते हैं. where I equals to row, j equals to column. Okay, m equals to total number of rows, n equals to total number of columns. ठीक. सो ये तो डेफिनेशन है, तो उसको देखो कैसे लिखा जाता है.
ठीक है। जैसे सपोज ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 3 रो है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर m का वैल्यू 3 है। हियर m इक्वल्स टू कितना है, टोटल नंबर ऑफ रोज, दैट मीन्स 3, ठीक है। ऐसे ही कॉलम नंबर 1 जो वर्टिकल लाइंस होता है ना, वो कॉलम्स होता है। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो हियर n इक्वल्स टू 3, ओके। तो देखो ये जो इंटरसेक्शंस होता है ना, यहां पर एक एक एलिमेंट्स बैठेगा। ये जो इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है ना रो और कॉलम का, यहां पर ही एक एक एलिमेंट्स बैठेगा, ठीक है। अच्छा अब बोलो, ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स ये जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स रो भी यहां पर 1 है, कॉलम भी यहां पर 1 है। तो यहां पर जो एलिमेंट बैठेगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, A11, A11। देखो ये 1 से देखो ये A11, दैट मीन्स IJ, I क्या है रो, J क्या है कॉलम। तो यहां पर रो क्या है फर्स्ट रो, कॉलम क्या है फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो A11, यहां पर जो एलिमेंट बैठेगा उसको कैसे लिखेंगे, A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहां पर A13, ठीक है। यहां पर जो एलिमेंट होगा वहां पर क्या होगा, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर ये क्या होगा, A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो एलिमेंट्स तुमने बिठाया, ये जो रो कॉलम अरेंजमेंट तुमने किया है, यही अरेंजमेंट को बोला जाता है रेक्टेंगुलर एरे सिस्टम। अब क्यों रेक्टेंगुलर बोला जाता है, देखो ये चारों ये जो ये ऐड करो, देखो तो ये देखो तो ये रेक्टेंगुलर सिस्टम फिगर क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर शेप है ना, इसलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर एरे सिस्टम, ठीक है। और एरे क्या है, रो कॉलम अरेंजमेंट्स। हियर यू कैन सी वी हैव अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन रो कॉलम, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एरे सिस्टम, ओके। तो ये जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट मींस हाउ कैन आई राइट ए मैट्रिक्स, ओके। नाउ उसको अगर मैं ठीक तरह से सुंदर करके लिखूं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, यहां पर ये जो है ना, ये क्या है, सो A इक्वल्स टू, ऐसे लिखो A, मैट्रिक्स लिखने का स्टाइल वो देखो, एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और ये जो कोना है ना, ये कोने में लिखोगे m इंटू n। डिपेंड्स यहां पर m जो है नंबर ऑफ रोज और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट किया जाता है। देखो m क्रॉस n से लिखने का स्टाइल ऐसा है। तो दैट मीन्स a matrix can be written like this, where this 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2, this is actually these are all denoting the number of rows and number of columns, okay. m total number of rows and total number of columns, clear, ठीक। तो ये है एक मैट्रिक्स लिखने का स्टाइल। अब जो है सेकंड होगा, मतलब ये सेकंड हेडिंग दो, सेकंड हेडिंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन किया, हाँ। फिर उसके बाद हेडिंग दो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये लिखो सुंदर करके, नोट कॉपी लो, पेन लो, कितना सुंदर चीज है ये सब। तो जस्ट राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स
if a matrix is defined as A equals to small a I j m क्रॉस n, ठीक है, लिखने का स्टाइल, then value of m and n is called the order of matrix, ठीक है. So m cross n is the order of matrix. For example, A equals to, अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग ले यहां पर A11, A12, A21, A22, बस खत्म. तो यहां पर कितना रो कितना कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2. सो ऑर्डर क्या है इसका? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ऐसे लिखो, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है. 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ये एग्जांपल है. तो फिर उसके बाद एक नोट देके लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है. इफ ए मैट्रिक्स is defined as A equals to Aij m cross n, where m equals to n. This implies number of rows equals to number of column. Then this matrix is called square matrix. ठीक है. मतलब ये जो है ना, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, यही एग्जांपल तुम लिख सकते हो यहां पर. फिर से यहां पर देखो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है. स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो. नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है. फिर हेडिंग दो, डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स हेडिंग दो. ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक गया. उसके बाद हेडिंग डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या है बोलिए. diagonal matrix. If a matrix A matrix A is defined where except the diagonal elements, all are 0, is called diagonal matrix.
एग्जाम्पल अगर लें a इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। यहां पर देखो सिर्फ ये डायगोनल में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बाकी सब यहां पर जीरो है। तो जब इस टाइप का मैट्रिक्स में दिखाई दे तो इसको बोला जाता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग दो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इफ ए मैट्रिक्स, यही सेम डेफिनेशन लिखो, सेम लिखो, ए इज डिफाइंड where all the elements except diagonal elements are zero, but the diagonal elements must be same, is called, लिख लो, स्केलर मैट्रिक्स, is called स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब यही है, सेम है, एग्जांपल सेम है, बट ये जो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पर जो तुमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा, डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट है, डिफरेंट, दे मे बी डिफरेंट ऑल्सो, बट इन दिस स्केलर मैट्रिक्स दे मस्ट बी सेम, इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल लू, इसका एग्जांपल यहां पर लिख लो, एग्जांपल ए इक्वल्स टू, ऐसे लिखो 1 0 0 0, ये 2 लिख लो, 2 0 0 0 2, बस हो गया। ठीक है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, बट हियर द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो डायगोनल एलिमेंट्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम जो है ना सेम होगा। ऑब्वियसली देखो, ये जो एलिमेंट है इसका नाम क्या है, A11, ये क्या है A22, और ये क्या है A33। तो जो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें आई का वैल्यू और जे का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, ये तो दिख रहा है कि नहीं, देखो 1 1 2 2 3 3, दैट मींस आई जे आई जे आई जे, आई का वैल्यू जे का वैल्यू सेम होगा। तो यहां पर साइड में तुम लिख सकते हो हियर ए आई जे। ठीक है, ए आई जे का वैल्यू दो पार्ट मिलता है, एक है आई का वैल्यू अगर जे के साथ इक्वल हुआ, आई का वैल्यू अगर जे के साथ इक्वल नहीं हुआ। तो आई का वैल्यू जे के साथ इक्वल हो गया, दैट मींस ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये नॉट इक्वल्स टू 0 और ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लिख लो, देखने में सुंदर लगता है कि नहीं। देखो आई और जे का वैल्यू जब सेम हो जाए तो ये तो डायगोनल वैल्यू मिल जाता है। डायगोनल एलिमेंट तो 0 के साथ इक्वल नहीं है, बट जब आई और जे का वैल्यू डिफरेंट है तब 0 मिलेगा आंसर। देखो, ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ऐसे भी हेडिंग दे दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट।
ठीक है। तो इफ ए मैट्रिक्स Aij M cross n where all the diagonal elements are 1 but other elements 0, then it is called identity matrix. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, वही स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है। इट इज वन काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है ना, डायगोनल तो सेम है, बट ये स्पेशल केस है। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो और 1 1 1 हो तब इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर Aij का वैल्यू 1 होगा कब? जब i का वैल्यू j के साथ इक्वल होगा, और इसका वैल्यू 0 होगा जब i का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू j होगा, ठीक है। मतलब i का वैल्यू j के साथ इक्वल हो गया, दैट मींस डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 है और i का वैल्यू j के साथ नॉट इक्वल, दैट मींस डायगोनल एलिमेंट्स के मतलब एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट जो वैल्यूज हैं वो 0 है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी उसको बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो जीरो मैट्रिक्स, हेडिंग दो जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है? ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स हेडिंग देके लिखो जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यहां पर लिखो इफ ए मैट्रिक्स व्हेन all the elements are zero, then it is called zero matrix, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए a इक्वल्स टू था, आप जीरो लिख लो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। एक लिखो कॉन्सेप्ट इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट तुम लिख सकते हो, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दैट इज पॉइंट नंबर 1, ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है देन ऑर्डर्स तो सेम होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। दैट मीन्स Aij M cross n इक्वल्स टू Bij M cross n। तो यहां पर ये देखो M cross n मतलब ऑर्डर्स है, सेम है। Aij Bij ये दोनों, ये तो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स सेम होगा, Aij इक्वल्स टू Bij, ठीक है। डिनोट डिफरेंट तरीके से किया गया बिकॉज टू डिफरेंट मैट्रिक्स आर देयर, ठीक है। इफ टू मैट्रिसेस, ऐसे लिख लो, A एंड B आर इक्वल, देन ये होगा, ठीक है। ये है दूसरा। सो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखे यहां पर, इफ देखो एक मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं, सपोज X 3 y इक्वल्स टू 5 7 यहां पर सपोज 5 3 3
7, ऐसा कुछ है। दो मैट्रिक्स जो है इक्वल है, बीच में इक्वल साइन दिया गया है। तो यूजिंग द इक्वलिटी कंडीशंस ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। सो दैट मींस x के साथ कौन सा सेम होगा 5, y के साथ कौन सा सेम होगा 7। तो हियर x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 7, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बाकी तो दो देखो एलिमेंट्स तो सेम ही है। इक्वल मैट्रिक्स x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7 है कि? तो दैट मींस जस्ट लाइक दैट using the equality of two matrices, you may be given the different questions. You may be given actually this type of questions, very important questions. Okay, एक एग्जांपल कर लेते हैं उसके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से कर लेते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चंस है, कितना चाहिए तुम्हें बोलो। ठीक है, find the values of x and y. Find the values of x and y. Equality of matrices से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ऐसे लिखो। फाइंड the values of x and y, दो मैट्रिक्स 3x minus 7 इधर 5, y plus 1 और 2 minus 3x, ये एक मैट्रिक्स इक्वल्स टू अनदर मैट्रिक्स 0 y minus 2 0 और इधर y minus 2 8 4। अब एलिमेंट्स तो इक्वल ही होगा, तो इक्वल अगर करें इसके साथ ये इक्वल, इसके साथ ये इक्वल है कि नहीं। सो यूजिंग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स 3x minus 7 equals to 0, y minus 2 equals to 5। तो यहां पर देखो x equals to 7/3 और यहां पर y equals to 7। लो x और y का वैल्यू मिल गया है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और क्या है। ठीक है, तुम्हें बोला जाएगा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। तुम्हें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, व्हेयर कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, ऐसे लिखो कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाना है तुम्हें। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स व्हेयर ए आई जे, मतलब ये एलिमेंट्स का नाम। ठीक है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे बाई 2, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2, ऐसा है। मतलब तुम्हें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ए आई जे दैट मींस एलिमेंट्स जो है इसके साथ इक्वल होगा। यार आई क्या है रो, जे क्या है कॉलम। ठीक है, तो आओ। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है उसमें बोला जाए गया है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 दैट मींस 2 क्रॉस 2 साइड में लिख रखो। ये मैट्रिक्स क्या क्या होगा, ये देखो फर्स्ट A11 A12, 2 कॉलम 2 रो, A21 A22, बस हो गया ना 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। देखो तो ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, इसलिए देखो ये 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए A12 A21 A22। क्लियर है? तो हियर ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। तो आई प्लस ए आई जे इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन में गिवन। अब जो है एलिमेंट्स अगर मैं निकालना चाहूं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11, दैट मींस आई का वैल्यू भी 1,
j का वैल्यू भी 1, तो a11 क्या मिलेगा तुम्हें, i के जगह 1 पुट करो, j के जगह 1 पुट करो, होल स्क्वायर बाई 2, दैट मींस आंसर 2 मिलेगा शायद, देखो तो 4 है ना, 4 बाई 2 2 मिलेगा। फिर उसके बाद a12 दैट मींस i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, होल स्क्वायर बाई 2, दैट मींस 3 स्क्वायर, दैट मींस 9 बाई 2। a उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, 2 1, मतलब i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1, तो दैट मींस ये भी 9 बाई 2। I22 दैट मींस i का वैल्यू भी 2, j का वैल्यू भी 2, होल स्क्वायर बाई 2, दैट मींस 4 स्क्वायर 16 बाई 2, दैट इज 8। और कोई एलिमेंट्स है, सो a इक्वल्स टू मैट्रिक्स, ठीक है, क्या आ गया, लिख लो 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8, बस हो गया। ऐसे ही तुम्हें 2 क्रॉस 2 अगर 3 क्रॉस 3 दिया जाए तो बनाओगे, ऐसे साइड में लिखोगे पहले, फिर उसके बाद 3 क्रॉस 3 बनाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स करेंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये सब भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया है। दिस लेक्चर इज फॉर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस एंड द बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैट्रिक्स, so that you can get the actually sufficient knowledge from this matrix chapter. What is it actually? What do you mean by matrix, and what how can you solve the different questions from the matrix chapter? Okay, so the next lecture, stay healthy, bye and